पहले जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सहारा हुआ करता था, वहीं अब हिमाचल प्रदेश सरकार के नए फैसले ने आम जनता को एक और आर्थिक झटका दे दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को 10 रुपए परामर्श शुल्क देना होगा। यह शुल्क हर मरीज से पंजीकरण के समय वसूला जाएगा, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए अस्पताल आया हो। सरकार ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि ये राशि रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए ली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की व्यवस्था वास्तव में गरीब जनता की भलाई के लिए है या फिर उनके बजट पर अतिरिक्त भार डालने का तरीका। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के एमएस डॉक्टर राकेश पवार ने भी पुष्टि की है कि अस्पताल में अब पर्ची के लिए 10 रुपए लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आरकेएस की बैठक में चर्चा के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि यह पर्ची का शुल्क नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की कंसल्टेशन फीस है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले ये पर्ची निःशुल्क बनती थी, जिससे गरीब तबके के लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठा पाते थे। अब इस शुल्क के चलते पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और बोझ लाद दिया गया है। स्वास्थ्य जैसी मूलभूत अधिकार के लिए अब आम जनता की भी जेब ढीली करनी होगी। सवाल ये उठता है कि क्या अगर शुरुआत 10 रुपए से हुई है तो क्या ये भविष्य में अन्य सेवाओं के लिए भी शुल्क बढ़ाया जाएगा? कि जैसे एक बार पर्ची बनती है तो 1 साल तक वो वैलिड रहती है वो पर्ची। अगर हम उसके लिए नई पर्ची भी बनाते हैं तो बेसिकली वो कंटिन्यूशन होती है। कंटिन्यूशन के कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है। पर्ची के पैसे नहीं है, ये बेसिकली कंसल्टेशन फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है। ऐसा है कि पर्ची एक मरीज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उसकी ट्रीटमेंट जो है सारी बेसिस उस पर्ची पे आधारित होती है। डॉक्टर्स को इस पेशेंट याद नहीं रहता, लेकिन पर्ची पे जो उन्होंने लिखा होता है वो उनको उससे जो पर्ची जो है मरीज की पहचान होती है, उसको गुम ना करना पेशेंट की जिम्मेवारी है। और जहां तक हो सके वो पर्ची को संभाल के रखें, जिससे फर्दर उसकी आने वाले समय में उसकी ट्रीटमेंट चल सके। हमें अपने आरकेएस में ये मुद्दा रखना पड़ेगा और उसके बाद हम फिर इसको लागू कर पाएंगे।